अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करने से पहले हर पर्सन टैक्स कंपैरिजन करता है कि ओल्ड रिजिम उसके लिए सही होगा या फिर न्यू रिजिम उसके लिए सही होगा। ओल्ड रिजिम में अभी भी काफ़ी सारे डिडक्शन अवेलेबल हैं और न्यू रिजिम में काफ़ी सारे डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। बट बजट 2025 में जो अनाउंस किया गया टिल 12 लाख तक की इनकम आपकी नील हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है उसमें आप 0 to 4% देखेंगे, जिसकी इनकम है उसके लिए 0% है, 4 to 8 के लिए 5% है, 8 to 12 के लिए 10% है। तो यहाँ पे 5 एंड 10%, 15% हो गया अप टू 12 लाख। बट गवर्नमेंट कहती है कि इसका जो टैक्स है वो ज़ीरो होगा। तो यस, ज़ीरो होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आज के इस वीडियो में बताऊंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे 12 लाख तक की इनकम आपकी ज़ीरो हो जाती है। और टैक्स कंपैरिजन भी हम इस वीडियो में करेंगे, देखेंगे कि 2024-25 टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स क्या बनेगा और न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपका जो है टैक्स कैसे बनेगा और कैसे कैलकुलेशन होगी, कंपैरिजन हम करके देखेंगे। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्स जानी है, आईटीआर जानी है, उसके लिए काफ़ी सारे लोग ओल्ड रिजिम ऑप्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग न्यू रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं और अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। तो जो न्यू रिजिम है 2024-25 को जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, जो ओरिजिनल डेट होती है, वो है 31 जुलाई 2025। ये ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। उसके बाद जो बी लेटर रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 24-25 की 31 मार्च 2025। उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हैं, जो कि आईटीआर यू रिटर्न के थ्रू आप कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए कंपैरिजन आपको कैसे करना है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने रिटर्न को फाइल करते हैं तो टिल 7 लाख तक की आपकी इनकम नील होगी और जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 25-26 की, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम जो है 12 लाख तक नील होगी। तो चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं, सो दैट आप समझ सकें। कंपैरिजन करने के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे 7 लाख तक की इनकम ज़ीरो होगी न्यू टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, और न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो 12 लाख तक की इनकम है वो कैसे ज़ीरो होगी, इस वीडियो में समझते हैं। अब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ओपन करना है इनकम टैक्स पोर्टल को, www.incometax.gov.in। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्विक एक्सेस ऑप्शन शो होगा, क्लिक कीजिए उस पर। उसके बाद कैलकुलेटर का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिक एंड एडवांस। सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं बेसिक तो क्लिक करिए बेसिक पे और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर आप एडवांस कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मांगी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। आप एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहाँ पे कैलकुलेट आप खुद अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब चैनल, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक करेंगे और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की अकाउंटिंग आपको कैसे करना है। बजट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस में लेके आई थी, टीडीएस से रिलेटेड। एंड ये मेरा सेकेंड चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वीडियोस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी, चाहे वो टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो ई वे बिल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो और अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो। यहाँ मैंने डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ आईटीआर कंपैरिजन। तो सबसे पहले कॉलम में आप देखेंगे 2024-25 का कंपैरिजन हमने किया है और इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है 2024-25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है 0 to 3 अगर आपकी इनकम है तो नील टैक्स जाएगा, 3 to 7 है तो 5% टैक्स जाएगा। अगर 3 से 7 लाख के बीच में आप कैलकुलेट करते हैं टैक्स तो आपका बनता है 20,000।
न्यू टैक्स स्लैब रेट में आपकी 7 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। 87A रिबेट इज ऑफर टू रेसिडेंशियल इंडिविजुअल टैक्स पेयर विथ टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख फॉर 25,000। तो 87A का रिबेट आपको 25,000 का मिलता है। 7 लाख की इनकम आपकी बनती है 20,000 और 25,000 का आपको रिबेट मिलता है, तो आपका टैक्स जो है वो नील हो जाता है। 87A का जो रिबेट है वो किसके लिए नहीं है, तो दिस इज़ नॉट फॉर NRI एंड अदर देन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए ये नहीं है। और यहाँ पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी अवेलेबल है। तो अगर 7 लाख के बाद भी आपकी इनकम है तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का आप यूज़ करके सिर्फ जो 7 लाख से एक्सेस अमाउंट एक्सीड जो अमाउंट होती है उस पे ही आपको टैक्स देना होता है। ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट होता है। अब उसके बाद देखिए आपकी इनकम 7 से 10 है तो यहाँ पे आपको 10% देना है। 10 to 12 लाख है तो 15%, 12 to 15 है तो 20% एंड अबव 20 है तो 30% आपको टैक्स देना होता है अकॉर्डिंग टू 24-25 न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। ये हमने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे जो न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसके अकॉर्डिंग 0 to 4 अगर आपकी इनकम है तो नील जाएगी आपकी। 4 to 8 है तो 5%, यानी कि 4 लाख to 8 लाख इनकम आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है आपका 20,000। अब ये डिस्कस हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर है। इस ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, न्यू ईयर के लिए एप्लीकेबल है। तो 0 to 4 नील था एंड 4 to 8 5% था 20,000 टैक्स और 8 to 12 10% और टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 40,000। तो 12 लाख तक की इनकम ज़ीरो कही जा रही थी, तो कैसे कही जा रही थी वही हम समझ रहे हैं। तो 12 लाख तक अगर आप इनकम देखेंगे तो 20 + 40 यानी कि 60,000 आपका टैक्स बनता है 12 लाख की इनकम पे। अब यहाँ पे 87A का रिबेट इज़ ऑफर टू रेसिडेंशियल इंडिविजुअल टैक्स पेयर विथ टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख फॉर 60,000। तो यहाँ पे 87A का रिबेट आपको 60,000 का मिलता है और 12 लाख तक की इनकम पे आपका जो टैक्स बन रहा है वो भी बन रहा है 60,000। तो 60,000 का रिबेट लेने के बाद अब यहाँ पे जो आपका टैक्स है वो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद आपको 87A का रिबेट किसके लिए नहीं है, तो ये NRI के लिए नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए भी नहीं अवेलेबल है। उसके बाद मार्जिनल टैक्स रिलीफ आप ले सकते हैं 12 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 12,75,000 तक आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलता है। 12 लाख से जितनी एक्सीड होती है अमाउंट उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं और आपकी सैलरी जो है 12,75,000 होती है तो 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 12,75,000 तक की भी इनकम आपकी नील हो जाती है, यानी कि ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन समझा इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो देखने के